फॉलोअप में सबसे बड़ा महाभारत क्यों है? आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है तो उसको बड़े ध्यान से सुनना है और उसी के क्वेश्चन को उसी का आंसर बनाना है। कैसे बनाना है उसमें समझेंगे, एक-एक क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे यहाँ से सीखते हुए, जानते हुए कि कौन-कौन सा क्वेश्चन हमारे साथ में आ सकता है और हम उसको किस तरह से उसका जवाब देना होगा। तो फॉलोअप को हमने समझा। अब फॉलोअप में जो चीज़ आती है क्वेश्चन आंसर की, और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सामने हमारे सामने जो ऑब्जेक्शन आते हैं लोगों के कि इस बिज़नेस को हम करें, इसको ये करें तो ये प्रॉब्लम आती है, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे? जो हमारे पास सवाल आएँगे, उनके जवाब हम किस तरह से देंगे? तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, किस तरह से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे कि जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जो भी जानना चाहता है, वो जो भी उल्टे-सीधे सवाल कर रहा है, उसका किस तरह से हमको हैंडल करना है, किस तरह से उसके ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको हैंडल करना है। क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा सामने वाला करता है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके पास उसका जवाब होना ज़रूरी है। और चलते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। और आपने इन सवालों का अगर जवाब दे दिया, लोगों के सवालों के जवाब आप कैसे देंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने अगर इन सवालों का जवाब देना सीख गए तो कैप्टन ऑब्जेक्शन हैंडल, आप कैप्टन बन जाओगे ऑब्जेक्शन हैंडल हैंडल करने वाले। आपके सामने, आपकी टीम के सामने, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, कोई भी सवाल आता है तो आप उसका जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहाना नंबर 1, सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बहाना होता है जब हम सारी चीजें हम समझा देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, तब उसका क्वेश्चन आता है कि सर वो तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत कुछ इसमें कर सकता है, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे ज्ञान देने लग जाते हैं, उसके क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देते और हम कहने लग जाते हैं कि सर टाइम तो देखिए किसी के पास भी नहीं होता, टाइम तो निकालना होता है, आप टाइम निकालना होगा, अगर इस बिजनेस को करते हो तो टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब हम उसके क्वेश्चन को सुन नहीं पाते और उसी के क्वेश्चन क्वेश्चन को हमको अच्छे से जवाब देना है। कभी भी ज्ञान नहीं देना है, हमको देना है इसका आंसर। ये उसका एक कहते हैं ना कि बहाना भी हो सकता है या हो सकता है उसकी प्रॉब्लम भी हो। तो उस प्रॉब्लम को हमको एक्सेप्ट करनी है और किस तरह से एक्सेप्ट करनी है कि इस समय देखिए आपसे कोई पूछ रहा है कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है तो देखिए ये सबसे बड़ा बहाना होता है क्योंकि हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। ऊपर वाले ने हर किसी को 24 घंटे दिए हैं, किसी को 23 नहीं दिए और किसी को 25 भी नहीं दिया। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। तो हमको इस जगह, इस टाइम पे कौन सा आंसर देना है, किस तरह से देना है, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हमसे कोई पूछता है कि सर मेरे पास तो समय नहीं है, ये बिज़नेस आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल सकता है, ये बहुत अच्छा आप कमा भी लोगे, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इस बिज़नेस को करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो आपका आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? आपको कहना है कि सर समय तो सबके पास होता है लेकिन लोग मैनेज नहीं कर पाते। समय तो आपके पास भी है, समय आपके पास भी है लेकिन समय को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। या आप इसे इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं, इसी तरह से भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि सर समय नहीं है। बिल्कुल आपने सर बिल्कुल सही कहा। इससे क्या होता है कि हम उससे बिल्कुल जुड़ जाते हैं। उसको लगता है कि ये भी मेरे जैसा है, मेरी बातों को समझ ही रहा। आपने क्या कहा, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं सर आप कि समय नहीं है। देखिए, आप जो भी नौकरी करते हैं, वहाँ पे भी आपको समय देना होता है। 8 घंटे की जैसे नौकरी की, 8 से 10 घंटे की आपने नौकरी करी, 8-10 घंटे आपने सोना भी हो पड़ता है आपको, 8 से 10 घंटे की नींद भी चाहिए, 8 से 10 घंटे आप काम भी करते हैं। बेसिक आपको सिलेंडर भी भरवाने होते हैं, बेसिक सब्ज़ी भी लानी होती है, बेसिक आप काम करते रहते हैं। सर समय तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे तरीका नंबर आपको 1 बता रहा हूँ, हमने उसकी बात को एक्सेप्ट किया। उसकी बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, आपके पास समय नहीं है। मेरे को पता है कि आप जो भी नौकरी करते हैं, वहाँ पे आपका समय लगता है। आपको सोने के लिए समय चाहिए और भी बाकी चीज़ों के लिए समय चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर पूरे साल में 365 दिन में अगर मैं बात बात बताऊँ आपको तो 52 संडे होते हैं, 52 संडे होते हैं। 52 संडे आते हैं। 38 हॉलिडे आते हैं जो रजिस्टर्ड हॉलिडे होते हैं, छुट्टी आती है, 38 के लगभग हॉलिडे आ जाते हैं हमारे और 12 दिन हम हमारे हिसाब से छुट्टियाँ कर सकते हैं, तो लगभग 100-100 दिन हम 365 दिन में से 110 दिन के लगभग हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि समय नहीं है लेकिन हम समय निकाल सकते हैं क्योंकि सर समय तो बहुत है।
समय तो बहुत है, लेकिन हम क्या है उसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे। समय तो आपके पास भी खूब है और हर किसी के पास खूब है, लेकिन हम क्या है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। सर 2 घंटे का हमको समय निकालना है और 2 घंटे का समय निकालने के बाद में अगर हमने 2 घंटे का रेगुलर समय निकाला, तो सर आने वाले 3 से 5 साल में हमारे पास इतना समय होगा कि हमको 10 से 20 हज़ार की जो हम नौकरी करते थे, उसको नहीं कर पाएँगे। और सर मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि आप और हम 10 से 20 हज़ार की नौकरी की करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए हमको समय निकालना होगा। 2 घंटे अगर हमने लगातार निकाला, तो हम यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अपने जो भी सपने हैं, वो यहाँ से पूरे कर सकते हैं कि सर हमको समय तो निकालना होगा। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका हम इसमें ही जानेंगे, लोग कहते हैं कि आई एम वेरी बिज़ी। सर मरने की फुर्सत नहीं है। सर जहर खाने की फुर्सत नहीं है। लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतना बिज़ी रहता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ कि सर मैं समय ही नहीं दे पाता। अब हमको कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और मैंने भी सुना था कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ सर कि बिज़ीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी होती है और आप बिज़ी हो तो आपकी प्रोग्रेस है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि आपके पास समय नहीं है और देखिए इस दुनिया में बहुत फालतू लोग हैं जिनके पास समय ही समय है और मैं आपके पास आया हूँ तो मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, क्योंकि फालतू के पास तो मैं भी नहीं जाता। इस दुनिया में फालतू लोग भरे पड़े हैं, मैं उनके पास नहीं जाता, आपके पास समय नहीं है, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है और मैं आपको सर बताना चाहूँगा इस बिज़नेस से, इस प्रोजेक्ट से जो आपके पास प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की कि आपके पास समय नहीं है, उसी से हम समय यहाँ से कमाएँगे। देखिए सर यहाँ से पैसा और समय दोनों ही मिलता है। ये दोनों ही यहाँ से कमाया जा सकता है। अगर अगर आप इस बिज़नेस को नहीं करते हैं, इस बिज़नेस में आप समय नहीं देते हैं, तो आने वाले 2 से 3 साल बाद, आने वाले 4 से 5 साल बाद, आने वाले 8 से 10 साल बाद में हमारे साथ कई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आज हम जिस चीज़ के लिए आज हम इस बिज़नेस को सिर्फ़ और सिर्फ़ समय की वज़ह से मना कर रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इसी तरह से हम बोलते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारी बीवी हमसे बोलेगी कि मार्केट चलना है, कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाने हैं, कुछ घर का सामान खरीद के लाना है, कुछ किसी शादी में चलना है, तो हमारे पास एक ही जवाब होगा, टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हमारी बेटा-बेटी, हमारे घर के बच्चे हमसे कहेंगे कि पापा पेरेंट्स मीटिंग है, स्कूल में चलना है, तो हम वहाँ पे भी कहेंगे एक ही एक ही झटके में उनको सटीक सा जवाब हम दे देंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे माँ-बाप हमसे बोलेंगे कि बेटा बहुत काम-काम करता है, ले चल कहीं पे हमको घुमा ला, कहीं पे तीर्थ यात्रा हमको करा ला, तो हमारे पास एक जवाब आएगा, माँ हमारे पास समय नहीं है, बाप हमारे पास समय नहीं है, पिताजी हमारे पास समय नहीं है, हमारा एक ही जवाब रहेगा। तो दोस्तों उस टाइम कैसे लगेगा? तो सर उस टाइम कैसा लगेगा जब हम 3 से 5 साल के बाद में जब हमारे घर में कोई भी काम पड़ता है या कोई भी हमसे कुछ कहते हैं तो एक ही जवाब रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और आज हमारे माँ-बाप ने हमको पैदा किया था, तो उनके पास समय नहीं था, हम वो चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। उनके पास समय नहीं था काम करने का, आज हमारे पास भी समय नहीं है और आने वाली ज़िंदगी हम सिर्फ़ इसी तरह से निकालते रहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। सर ये जो टेप रिकॉर्डर हम चला रहे हैं ना, ये हमने एक सीडी चला दी अपने अंदर कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सर टाइम कमाया जा सकता है। आज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा अपलाइन की हमको भूमिका बनानी है। आज हम बात करें सर हमारे अपलाइन की, ये हमारे अपलाइन है, देखिए आज इनके पास में समय ही समय है। आज इनके पास समय ही समय है, क्योंकि समय आपको पता है सर पैसा कमाना होता है, तो समय की ज़रूरत होती है। आज हर किसी के पास 24 घंटे का समय होता है, लेकिन आज मैं बात बताऊँ हमारे अपलाइन है, इन सर के पास 6000 की टीम हो गई। अगर एक बंदा 1 घंटे भी काम करके देता है, तो इनका 6000 घंटे काम होता है। सर इनके पास तो समय ही समय है, इनके पास 1 दिन का 6000 घंटे है। सर वो चीज़ हमारे पास भी हो सकती है। यहाँ से हम पैसा ही नहीं सर समय भी कहते हैं ना कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों चीज़ें हम यहाँ से कमा सकते हैं। टाइम फ्रीडम भी कमा सकते हैं और मनी फ्रीडम दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ से हमको मिलती है। तो आपको डिसीज़न समय का नहीं लेना है, समय हमारी बाध्यता नहीं होती और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए सर, आपके पैर में अगर काँटा लग जाता है, अगर आपके पैर में एक काँटा लग जाता है, अब उस काँटे को निकालने के लिए हमको दूसरा काँटा डालना होता है। अगर हमारे पैर में एक काँटा लग जाता है, तो हमको दूसरा काँटा डालना होता है और काँटा हमारा क्या लगा हुआ है कि हमको 8 से 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। तो उसके अंदर हमको 2 घंटे का काँटा और लगाना होगा।
हमको इस बिजनेस का 1-2 घंटे का कांटा और लगाना होगा, क्योंकि जब हम लगातार 2 घंटे का कांटा लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो सर 3 से 5 साल के बाद में वो जो 10 घंटे का कांटा है ना, वो निकल जाएगा। लेकिन 2 घंटे लगातार हमको वो कांटा फिक्स करना होता है। वही चीज़ होगी कि पैर में कांटा लग गया, तो हमको दूसरा कांटा डालना होता है। जब लगातार उसको डालेंगे तो थोड़ी-सी तकलीफ ज़रूर होगी। जब हम कांटे को निकालने के लिए जब दूसरा कांटा डालते हैं ना, तो थोड़ी-सी तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन उस तकलीफ तकलीफ के बाद में वो कांटा हमेशा के लिए निकल जाता है और हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वही चीज़ है सर, आज आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि सर समय नहीं, लेकिन समय निकालना होगा। हमारी जो 10 घंटे की ड्यूटी है उसमें 2 घंटे का कांटा लगाना है, और उस 2 घंटे को लगातार कांटा लगाने के बाद में 3 से 5 साल के बाद में हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। हमारे पास समय ही समय होगा, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। जब हमारे बच्चे कहेंगे 3 साल बाद में कि पापा क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, चलो घूमने चलते हैं। आज सर यही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। आज हमारे अपलाइन भी सर यही काम कर रहे हैं। आज उनके पास टाइम ही टाइम है। हर कोई उनको इनवाइट कर लेता है, हर किसी के पास चल जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही समय है। ये सिर्फ़ आपको बिज़नेस दे सकता है सर। आप पैसे कमा रहे होंगे, मैं मानता हूँ आप पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन आपके पास समय नहीं है। तो सर ये बिज़नेस आपको समय देगा, क्योंकि आपको अ, इनकम चाहिए, तो समय मल्टीप्लाई, जितना आप समय को मल्टीप्लाई करोगे, जितना आप समय इन्वेस्ट करते हो, उतना ही आप अर्निंग कर सकते हैं। ये फ़ॉर्मूला होता है। ये फ़ॉर्मूला हमको देना है। ये फ़ॉर्मूला हमको देना है। टाइमिंग मल्टीप्लाई, जितना टाइम करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना वर्क होगा और उतना ही हम पैसा ले सकते हैं। तो जितनी बड़ी दोस्तों सर ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में हमको समय खूब मिलता है। इस बिज़नेस में हम चाहे जितना समय यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आज के बाद में जो भी कोई आपसे बोले कि सर समय नहीं है, तो हमको 2 तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2 तरीके से हमको उसको ये चीज़ें कहनी है। क्योंकि इस दुनिया में सर 24 घंटे में हर किसी को दिया गया है। 26 घंटे अगर किसी को दे दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाया तो 26 घंटे यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा देने में भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको उसकी वो चीज़ें याद दिलानी है, उसको वो इमोशन याद दिलाने हैं कि सामने वाला कि आज समय नहीं है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये समय नहीं है, लेकिन इस समय को मैनेज करना हम सिखाएँगे। मैं भी पहले ऐसे ही था। मेरे पास भी मैं भी बहुत बिज़ी था, मैं भी नौकरी करता था, मैं भी जो मेरा काम था वो करता था। लेकिन जब मेरे सर ने बताया, मेरे सर ने मेरे को समझाया कि सर टाइम हमको निकालना होता है, और टाइम निकालने का मतलब है कि इस बिज़नेस में हम जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, वो सारी सब कुछ क्लियर हो सकती है, लेकिन हमको इसके लिए समय निकालना होगा। जब हमारे घरवाले, हमारे बीवी, हमारे बेटा-बेटी, हमारे बच्चे हमसे कहें कि पापा समय, और हम तुरंत मना कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो टाइम वाला बहाना हम खत्म कर देंगे, क्योंकि टाइम वाला बहाना हमारे पास भी था। लेकिन हमारे अपलाइन ने, हमारे ट्रेनर ने जब हमको ये चीज़ें बताई कि इस तरह से हमको हमारा समय निकालना होगा और एक काँटे को निकालने के लिए दूसरा काँटा डालना होता है। तो हमारा 10 घंटे का काँटा निकालने के लिए हमको 2 घंटे का काँटा लगाना होगा, और लगातार 3 से 5 साल अगर हमने लगा लिया, तो फिर वो 10 घंटे का काँटा जो हम 8 से 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे थे, उसको साथ में मिलके छोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए हमको टाइम निकालना होगा। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ में 2 घंटे का समय हम हमारे लिए निकाल सकते हैं। तो आज के बाद में आपसे कोई भी कुछ भी पूछे कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको हम समय मैनेज करवा सकते हैं। उसको समय के बारे में हम बता सकते हैं कि ये अगर तूने बंद नहीं किया, इस बहाना आपने बंद नहीं किया, तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और जो समय गया है, वो निकल चुका है। जो समय आपने गँवा दिया है, वो निकल चुका है, 40 साल आपने गँवा दिए, अब बाद में कब समय आएगा? अब तक समय नहीं आया, तो बाद में कब समय आएगा? तो समय के लिए हमको ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को विशेष हमको सीखना है कि समय जब कोई कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो हमको इस चीज़ का बहुत बारीकी से उच्चारण करना है। क्योंकि हमारे साथ वो बिज़नेस में आ रहा है, और सामने वाले को लगे कि ये मेरे से रिलेटेड कर रहा है और मेरी सारी चीज़ों को समझ रहा है, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, और खुद भी ऐसा ही था। आप ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ एक चीज़ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सर मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरे पास भी समय नहीं होता। जैसे आज आप काम कर रहे हैं, वैसे मेरे पास भी समय नहीं होता था, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को समझा और टाइम को मैनेज किया। 2 घंटे सर कभी भी दे सकते हैं, जभी भी हम फ्री हों। 5 बजे अगर हम काम से फ्री होते हैं, तो 5 से 7 हम काम कर सकते हैं, 6 से 8 कर सकते हैं, 8 से 10 कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं। लेकिन समय नहीं है। 3 से 5 साल बाद में हमारे पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि हमारे पास समय नहीं है। तो दोस्तों, आज के बाद में जभी भी आप फ़ॉलो-अप के लिए जाओ, पहली बात तो जो
हमने आपको चीज बताई, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है।